कहते हैं जो पहाड़ देख लेता है पहाड़ों से जुड़ी उनकी कुछ ना कुछ यादें जरूर होती हैं। मेरे जीवन में भी पहाड़ों से जुड़ी एक ऐसी घटना है जिसने हमें कई सालों तक चैन से सोने नहीं दिया। इस घटना के बारे में सोचकर मैं आज भी सिहर उठता हूँ। तकरीबन 20 साल पहले की बात है। मैं एक सीनियर सिविल इंजीनियर हूँ। प्रोजेक्ट हेड बनने के प्रमोशन के साथ मुझे उत्तराखंड में बन रहे डैम के पास पोस्टिंग मिल गई थी। नौकरी का सवाल था, जाना तो था ही। सरकार की तरफ से एक बंगला भी अलॉट हो गया था, लेकिन समस्या ये थी कि इस एरिया में लोगों की रिहाइश ना के बराबर थी और ये बंगला भी पिछले 10 सालों से खाली पड़ा हुआ था। मेरी शादी को कुछ ही महीने हुए थे। परिवार में सिर्फ हम दोनों ही थे, इसलिए अपनी पत्नी को साथ लेकर मैं बंगले के लिए निकल पड़ा। यह सितंबर का महीना था। बारिश के बीतने के बाद मौसम में काफी ठंडक हो गई थी। हमारी गाड़ी धीरे धीरे पहाड़ों में हिचकोले खाते आगे बढ़ रही थी। मेरे चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन पूजा वो पहाड़ों में रहने के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रही थी। अरे अब बस भी करो, कोई खा नहीं जाएगा मुझे अकेले, और मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। तुम अपने काम पर फोकस करना, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे लेकिन नई जगह, ऊपर से तुम घर पर अकेली ही रहोगी। मुझे तो अभी साइट पर ही ज्यादा समय देना पड़ेगा। कैसे होगा सब? अरे इंजीनियर बाबू, क्यों इतनी चिंता करते हो? सब अच्छा होगा। कुछ घंटों के बाद हम लोग अपने बंगले के सामने पहुंच गए थे। बंगला हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा तो था और शायद काफी पुराना भी था। यहाँ हमारी जरूरत का लगभग सब सामान पहले से मौजूद है। मैंने साफ सफाई करवा दी है। मुझे कल सुबह से ही ज्वाइन करना पड़ेगा। तुम सच में मैनेज कर लोगी? ऑफ कोर्स। थकान ज्यादा होने के कारण उस रात तो हम दोनों को बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई थी। देर रात गए चीख से पूजा की नींद टूटी। ऐसा लग रहा था मानो कोई पूरी ताकत लगाकर चीख चीख कर रो रहा है। यह आवाज सुनकर पूजा की आत्मा कांप उठी थी। उसने पास में सो रहे मुझे उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं गहरी नींद में सोया हुआ था। नीचे से आ रही आवाजें उसके बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी, इसलिए वो घबराते हुए अपने कमरे से बाहर निकल जाती है और सीढ़ियों से नीचे उतरकर हॉल में आती है तो सामने रसोई का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। एक औरत का पूरा शरीर आग की लपटों से घिरा हुआ था और वो चीख चीख कर अपनी जान की भीख मांग रही थी। अचानक ही वो औरत दौड़ते हुए पूजा की तरफ आई और उससे लिपट गई। पूजा के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और उसी के साथ उसकी नींद टूट गई। बहुत डरावना सपना था। ये क्या देख लिया मैंने? क्या हुआ? ऐसे क्यों चीखी? कुछ नहीं, थकान के कारण न जाने कैसे बहुत गहरी नींद आ गई थी और उसी में कुछ अजीब सपना आ गया। तुम सो जाओ, मैं ठीक हूँ। अगले दिन सुबह, पूजा मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। मैंने नाश्ता बना दिया है, खाकर आराम करना। लंबा सफर था, अभी थकान नहीं उतरी होगी। विनय ऑफिस के लिए निकल गया था और अब पूजा घर में अकेली थी। आधी रात का समय था। हल्की नींद में पहुंच चुकी पूजा को एकाएक दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। दरवाजे पर दस्तक हो रही है, लगता है विनय लौट आए। मैंने कितनी बार बोला आकर मेरे फोन पर कॉल कर लिया करो, लेकिन नहीं, इन्हें तो दरवाजा ही खटखट करना है। पूजा बड़बड़ाते हुए दरवाजे तक पहुंचती है और होल से झांकती है तो बाहर उसे कोई नजर नहीं आता। अजीब बात है, अभी तो लग रहा था कोई दरवाजा खटखटा रहा है। इतनी जल्दी कहाँ चला गया? सोचते हुए वो वापस फर्स्ट फ्लोर पर अपने बेडरूम में जाकर आराम करने लगती है। अचानक उसे नीचे के फ्लोर से चूड़ियों की खन खन सुनाई पड़ती है। ऐसा लग रहा था कोई औरत नीचे पूरे घर में यहाँ से वहां घूम रही है। पूजा एक बार फिर अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो जाती है। हिम्मत करके वो सीढ़ियों से नीचे आती है तो देखती है कि नीचे हॉल एकदम खाली पड़ा हुआ है और रसोई की नल से लगातार पानी टपक रहा है। पूजा को अच्छी तरह याद था कि खाना बनाने के बाद उसने अच्छे से सब कुछ बंद किया था, फिर ये नल कैसे खुला रह गया? अभी पूजा कुछ सोच ही रही थी कि एक बार फिर उसे दरवाजे के पास किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जैसे बाहर कोई खड़ा हुआ है। मेरे दिमाग को ये सब क्या हो रहा है? सामने कुछ नजर नहीं आ रहा, फिर भी बार बार ऐसा लग रहा है जैसे
घर में मेरे अलावा भी कोई और है जो अपने होने का एहसास करा रहा है। पूजा धीमे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, घर का मेन डोर अपने आप खुल गया और ठंडी हवा के झोंके ने आकर पूजा को छू लिया। पूजा को उन हवाओं में अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। थोड़ा घबरा कर उसने बाहर झांका, थोड़ा घबरा कर उसने बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं दरवाजा बंद करके गई थी, फिर अपने आप दरवाजा खुला कैसे? देखते ही देखते एकाएक हॉल की खिड़की भी तेज हवा के झोंके के साथ खुल जाती है और फिर किसी के कदमों की आहट उसे अपनी तरफ आती सुनाई देने लगती है। पूजा का पूरा शरीर पसीने से तरबतर होने लगा था और तभी विनय उसे अपनी आंखों के सामने खड़ा नजर आता है। अरे यार, ऐसे आंखें फाड़ कर क्या देख रही हो? ऐसे स्वागत करोगी क्या पति का? जी सचमुच तुम ही हो क्या? तुमने आने से पहले एक फोन भी नहीं किया और ये सब मजाक करने की क्या जरूरत थी? ये सब तुम ही कर रहे थे ना? जानते भी हो मैं कितना डर गई थी। अरे लेकिन मैंने क्या किया? मैंने तो कोई मजाक नहीं किया। तुम्हारी नींद डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं चुपचाप अपनी चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। और तुम यहाँ आधी रात को खड़ी होकर क्या कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, लग रहा मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। चलो ऊपर चलते हैं। पूजा विनय का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाती है। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि एक बार फिर उससे कमरे में कुछ हलचल महसूस होती है, जैसे कोई यहाँ से वहां टहल रहा हो और एक परछाई भी लगातार कमरे में हिलती हुई नजर आ रही थी। ये सब मेरा वहम नहीं हो सकता। क्या वाकई यहाँ कुछ है? क्या अकेले रहते रहते मेरा दिमाग कहानियां बुन रहा है? विनय सुकून से सो गया था, लेकिन पूजा उन आहटों से चाहकर भी अपना ध्यान नहीं हटा पा रही थी। किसी तरह रात बीत गई थी। अगले दिन सुबह, सुनो मैंने बात की है, इधर गांव से कोई औरत काम के लिए आएगी। वो आएगी तो तुम्हें कंपनी मिल जाएगी। इतना बड़ा घर है, अकेले कैसे मैनेज करोगी? पति की बात सुनकर पूजा ने हाँ में गर्दन हिला दी। विनय ऑफिस के लिए निकल गया था। घर के काम खत्म करके पूजा खिड़की से बाहर का नजारा देख रही थी कि अचानक उसने देखा कि गार्डन में लगा झूला लगातार हिलता जा रहा है। कौन है वहाँ? पूजा के आवाज लगाने पर अचानक झूला रुक जाता है और किसी की पायल की आवाज सुनाई देने लगती है। ऐसा लग रहा था कोई अभी भागकर वहां से गया है। कोई तो था वहाँ, लेकिन कौन? अगर कोई होता तो मुझे दिखाई नहीं देता। अगर कोई नहीं था तो मेरी आवाज लगाने पर झूला रुक कैसे गया? पूजा का दिमाग इन घटनाओं में उलझ कर रह गया था। सोचते सोचते उसे अब थकान महसूस होने लगी थी, इसलिए वो अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। पिछली रात नींद पूजा की आंखों से बहुत दूर थी, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंखें नींद से भारी होने लगती हैं। अभी कुछ ही मिनट बीते होंगे कि पूजा को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो चौंक कर उठकर बैठ जाती है। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? कौन है यहाँ? मैं पूछती हूँ कौन है? सामने क्यों नहीं आते? इस घर में एक मिनट सोना भी मुश्किल हो रहा है मुझे। पूजा अभी रो ही रही थी कि तभी घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है। मैं पागल हो जाऊंगी, बस करो। लगातार आ रही डोरबेल की आवाज के कारण पूजा परेशान होकर दरवाजा खोलने के लिए नीचे आती है। दरवाजा खोलने पर वो देखती है दरवाजे पर एक औरत खड़ी हुई है, जिसने अपने चेहरे का आधा हिस्सा कपड़े से ढक रखा है। कौन हो तुम? मैं मंगला, काम के लिए आई थी। ओह, लगता है इसे विनय ने भेजा है। अच्छा ठीक है, आ जाओ, घर देख लो, घर की साफ सफाई कर लोगी? हाँ ठीक है, फिर कुछ खाने के लिए बना लो। अच्छा एक बात बताओ, ये चेहरा क्यों ढका हुआ है तुमने? चेहरा खोलो, मुझसे क्या शर्माना। मेरा चेहरा देखने लायक नहीं है, मेरे चेहरे में कुछ नहीं रखा। वैसे भी मुझे देख लेंगी तो खाना नहीं खा पाएंगी, इसीलिए ढक कर रखती हूँ। आप बैठो, मैं खाना बनाती हूँ। वो औरत रसोई में जाकर चुपचाप खाना बनाने लगी थी। हालांकि पूजा को वो थोड़ी अजीब तो लगी थी, लेकिन वो जानती थी यहाँ सुनसान इलाके में काम वाली मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए बिना कोई सवाल जवाब किए वो उसे काम पर रख लेती।